नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची में 7 लाख नए वोटरों के नाम जुड़े हैं। यानी जम्मू कश्मीर में बाहर के वोटरों के नाम शामिल करने का डर बेबुनियाद लग रहा है। यहां मतदाता सूची में संशोधन का काम अब पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक केवल 7 लाख नए वोटरों के नाम इसमें जोड़े गए हैं, जबकि पहले 25 लाख वोटरों के जोड़े जाने की बात हो रही थी। नई वोटर लिस्ट पर अब सियासी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ रद्द अमल है, लेकिन इतना तो अब एक तरह से साफ हो गया है कि यूटी में चुनाव की तरफ इसे एक और कदम माना जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि सियासी पार्टियों का इस नए वोटर लिस्ट पर क्या कुछ रुख है और क्या इसे चुनाव की तरफ बढ़ता एक कदम माना जाए। बहुत खास मेहमान और पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत सीनियर रविंदर शर्मा जी हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। मेरे साथ नजमुस साकिब जी हैं, स्पोक्सपर्सन हैं पीडीपी के। और अब्दुल मजीद लारमी साहब सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और बीजेपी लीडर भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत वेलकम। मैं सबसे पहले रविंदर शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पिछले 5 महीनों से यह बात चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में की लिस्ट में वोटर्स जोड़े जाएंगे। कभी 25 लाख की बात हो रही थी, 20 लाख की बात हो रही थी। अब जो फाइनल वोटर लिस्ट है, इसमें यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि 7 लाख वोटर जोड़े गए हैं। देखिए, बात यह है कि ये बात तो विवाद तब बना था जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि 25 लाख के करीब जो है वो वोटर जुड़ेंगे। और ये भी कहा कि जो भी आदमी यहाँ रहता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो वोटर हो सकता है। अब उसकी डेफिनेशन जो है वो कानून के तहत जो है वो अलग अलग अपने तरीके से सरकार ने बताया कि जो टूरिस्ट है उसके मुताबिक हमारी इंटरप्रिटेशन तो ये थी कि जो टूरिज्म के लिए आया होगा वो भी वोटर बनने के लिए हकदार हो जाएगा। और अभी जो संख्या बताई जा रही है उसमें कितनी डिलीशन हुई है, क्योंकि मुझे ये रिपोर्ट है कि कई कई जगह वोटर जो है वो 2-2 जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर होते थे। अब चूंकि आधार लिंक्ड है और इसलिए कई जगह जो है वो मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग कटे हैं काफी हजारों के तादाद में। इसलिए क्या उनको काट करके 7 लाख बनता है, जब ये 7 लाख टोटल नया बना है तो ये आंकड़े अभी सामने आएंगे। लेकिन चलिए, जो भी है, हम तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो हकदार हैं, बशिंदे हैं और यहाँ पे जो इस वोटर लिस्ट में शामिल होने के हकदार है वो जरूर बने। लेकिन सरकार चाहती थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो यहाँ पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या दूसरे सेंट्रल फोर्सेस और आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस जो यहाँ पे हैं, जो हमारा मानना है कि उनकी इंटरप्रिटेशन है कि जहाँ के वो रहने वाले हैं उनका वोट वहाँ महफूज रखा जाता है, और वो इंटरप्रिटेशन हमारी थी। लेकिन अब वो शामिल हुए नहीं हुए, ये वाकयात सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर तो अब मुतमईन है आप रविंदर शर्मा जी? अब मुतमईन है आप? जैसे रविंदर शर्मा जी, अब मुतमईन है आप? नहीं, पूरे आंकड़े आने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अब जैसा भी है, इन्होंने वोटर लिस्ट तो सरकार के हाथ में बना ली, तो चुनाव करना चाहिए। अब कौन सी रुकावट है? और पहले तो कहा जाता था कि विंटर में चुनाव होंगे, लेकिन ये डेट 31 अक्टूबर से 25 नवंबर कर दी। मुझे नहीं लगता कि जनवरी में यहाँ चुनाव हो सकते हैं। चलिए, अब धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ रहा है, वोटर लिस्ट तैयार हुई है, अब आगे चुनाव की भी तैयारी होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कविंदर गुप्ता जी, जो कि साबिक डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के और सीनियर लीडर हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कविंदर गुप्ता जी, आपका भी बहुत वेलकम न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं कविंदर गुप्ता जी, आपसे पहले रविंदर शर्मा जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तो आंकड़े आना बाकी हैं और अभी देखा जाएगा। पूरे तौर से वो मुतमईन एक तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि 25 लाख नए वोटर्स की जो बात कही जा रही थी वो एक तरह से बेबुनियाद साबित हुई है। सिर्फ 7 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। देखिए, जब से वोट बनने का जो प्रोसेस हुआ तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी
इन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 25 लाख वोट ये सीआरपी के वोट बनवा देंगे, ये बाहर से ये यूपी बिहार से लोगों को ले आएंगे। देखिए 3-4 साल बाद लगभग ये प्रोसेस हो रहा है। 10% जो वोटर्स बढ़े हैं वो एक सही आंकड़ा है 7,72,000 का। इसके अलावा कांग्रेस ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकारें यहां पर रही, उन्होंने कभी भी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, हमारा गोरखा समाज और इसके साथ वाल्मीकि समाज, इनको 70 साल वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। आज वो अधिकार को मिला है, वो वोटर्स भी उसमें जुड़े हैं। एक मैं और बात कहना चाहता हूं जी। जो पिछले दिनों प्रवासी लोगों की यहां पर हत्या की गई, टारगेट किलिंग की गई, ये इन लोगों को जो गुमराह किया गया उसी का एक परिणाम है कि यहां पर ये आकर के बिहारी वोट बनवा लेंगे, यहां पर यूपी के लोग वोट बनवा लेंगे। ये विडंबना है कि इन लोगों के गुमराह करने के कारण से इनके मुंह पर तमाचा है। 25 लाख की जो बार बार से फिगर देते थे, आज एक खुल करके जो इलेक्शन ऑफिस ने ये जो प्रोसेस किया है वो 7,72,000 का आंकड़ा जो आना, तो भाई तो सही फिगर है। 13,000 लोग इसके लिए लगे हुए थे, घर घर जाकर के उन्होंने वोट बनवाई। मुझे लगता है कि ये मुबारकबाद के पात्र हैं जो सही तरीके से यहां पर काम हुआ। चलिए ठीक है, मैं अब्दुल मजीद लारमी जी आपके पास आना चाहूंगा। सीधे सीधे कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा था। 25 लाख और 20 लाख वोटर्स की जो बात की जा रही थी वो दरअसल लोगों को गुमराह किया जा रहा था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, महज 7 लाख वोटर जोड़े गए हैं। देखो हुरैर साहब, मैं यही बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि कविंदर गुप्ता साहब मेरे स्पीकर रह चुके हैं, तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, मगर मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो कंफ्यूजन है ये किसने पैदा किया। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है हृदयेश कुमार साहब, उन्होंने कहा कि 25 लाख वोटर हमें वहां पे ऐड करने हैं। ये कोई कंफ्यूजन ना कांग्रेस ने, ना पीडीपी ने, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, किसी ने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया, किसी ने लोगों को गुमराह नहीं किया। अगर गुमराह करने वाले हैं तो यही लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, इन्होंने गुमराह किया लोगों को, इन्होंने बोला। और अभी तक मैं ये कहूंगा कि अभी तक ये पब्लिश जो है, अभी तक ये सामने नहीं आया। मैं अभी न्यूज सुन रहा था कि अभी हम बाहर बैठे हैं, अभी हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है। जब आंकड़े आएंगे उसमें देखा जाएगा कि कितने डिलेशन कितनी हो गए, डिलीट कितने लोग हो गए और ऐड कितने गए, और कहां पे लोग कहां से आए हैं, किसको वहां पे ऐड किया और डिलीट कितने किए। ये तो कंफ्यूजन इन्होंने पैदा किया, वरना कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। इन्होंने सारी बातें लोगों में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, ये इन लोगों की इन लोगों का काम है। तो मैं गुप्ता साहब से यही रविंदर जी आ रहा हूं जी। ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं चलती है। चलिए ठीक है, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है कि इसमें कंफ्यूज किया गया, दरअसल सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से इसमें कंफ्यूजन पैदा किया गया। मैं इस पर भी गुप्ता जी से जवाब लूंगा। मैं नजमुल साकिब जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद रविंदर शर्मा जी आपके पास भी आता हूं। नजमुल साकिब जी, जो कहा जा रहा था कि 25 लाख वोटर जोड़े जाएंगे, सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, जो बाहर यूपी बिहार के लोग हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, लेकिन अब जो सच्चाई है और अब जो एक नया जो फिगर है, मुकम्मल फिगर, वो भी एक तरह सामने आ गया। सिर्फ 7 लाख वोटर्स जोड़े जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी जो बात है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी जो हमारे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी थे और जो स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया अभी कि जो 25 लाख का फिगर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दिया कि 25 लाख जो है एडिशन हो सकता है वोटर, और उसकी वजह से यहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स जम्मू कश्मीर में खासतौर पर माइनॉरिटीज की हुई। अगर इस स्टेटमेंट में हकीकत और सच्चाई है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है उन लोगों पे जिन्होंने ये कहा कि 25 लाख जो है एडिशन होगा? सबसे पहली चीज, अगर वो खून के जो सिविलियंस थे, जो बेगुनाह थे, अगर उनका खून बहा इस स्टेटमेंट की वजह से कि 25 लाख यहाँ ऐड होंगे, तो उसका हिसाब कौन देगा? सबसे पहली चीज, नंबर 1। नंबर 2, अब आप हमें एक चीज बता दीजिए, आपने डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट की, हमने बोला जनाब डिलिमिटेशन प्रोसेस किस लिए है? अगर पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन प्रोसेस नहीं है तो जम्मू कश्मीर को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं यहाँ? और डिलिमिटेशन में जो आपने पैरामीटर बता दी
कौन से पैरामीटर, कौन सा नॉर्म आपने सेट किया उसमें, एक फेयरनेस एस्टैब्लिश की उसमें, और जिस जो है बुनियाद पे आप डिलिमिटेशन आपने जो है वो प्रोसेस जो है आगे चलाई। कश्मीर की जो पॉपुलेशन ज्यादा थी, सीटें आपने जम्मू में बढ़ा दी, ठीक है। तो हमने जब उस प्रोसेस को नकारा, डिलिमिटेशन प्रोसेस को, आप तो उसके बावजूद भी आगे बढ़े, आपने कहाँ रुकी वो डिलिमिटेशन प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद हमने कहा जनाब कि आपने कहा जनाब कि हम जो है वोटर एडिशन करेंगे। आप हमें बताइए जनाब, नहीं तो अगर नजमुल साकिब जी, तो क्या अभी भी आप इससे एग्री नहीं है? 7 लाख वोटर्स भी जो है, क्या इससे भी एग्री नहीं पीडीपी? ये तो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, ये तो वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा चीफ इलेक्टोरल ऑफिस साहब ने कहा था, क्योंकि अभी तो हमने कोई खाका देखा नहीं। इन्होंने अगर 7 लाख, देखिए नॉर्मल, आप देखिए ना कि जम्मू कश्मीर में जब इससे पहले असेंबली के चुनाव होते थे, तो 2 चुनाव के बीच में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव तक तकरीबन 2 लाख नए वोटर्स जुड़ते थे। हर बार यही होता था। आ रहा हूं, लास्ट हमारा 2018 में हुआ, 2018 के बाद से आज हमारा 2000 जो है 22, चलो 23 भी हम मान के चलते हैं, 2 लाख के बजाय हम 4 लाख लगते हैं, ठीक है। अब हमें इस खाके में ये तो बताएं जनाब, ये एडिशन जो है ये कौन हुआ है? देखिए वो प्रोसेस है और तमाम चीजें निकल कर आएंगी, कोई चीज छुपाई तो जाएगी नहीं, कोई चीज पोशीदा नहीं रखी जाएगी, तमाम चीजें निकल कर आएंगी। डिलिमिटेशन हुआ, कहां पर क्या चीज हुआ, तमाम चीजें सामने हैं। अब 7 लाख वोटर्स, कहां पर वोटर्स बढ़े, कहां पर वोटर्स घटे हैं, किनके नाम कटे हैं और किनके नाम जोड़े गए, तमाम चीजें तो सामने आएंगी। मैं कविंदर गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रविंदर शर्मा जी, आप कहना चाह रहे थे सर, आपका सवाल ले लेता हूं, फिर कविंदर गुप्ता जी मैं आ रहा हूं सर जी। मैं ये कहना चाहता था जी कि कविंदर गुप्ता जी ने ये कहा कि ये कंफ्यूज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के या बाकी लोगों की तरफ से हुआ। ये बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 25 लाख वोटर, और भाजपा तो उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, 25 लाख हो सकते हैं, बाहर के लोग हकदार हैं, जो भी यहाँ टूरिज्म पिलग्रिमेज करने के लिए आया वो भी हकदार है। तो आज भी अगर 8 लाख, 7 लाख 72,000 ये बता रहे हैं, हमारे पास तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर एक इलेक्शन के दूसरे इलेक्शन के बीच में 2 लाख बढ़ते थे और 3 साल या 4 साल के अरसे में 7.25 लाख बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि कोई भारी लोग वोटर भी हैं और आधार लिंकेज से कई लोग डिलीट हुए हैं। तो ये आंकड़ा मुमकिन है कि 10 अभी भी लाख आप से ऊपर हो। शक की निगाह से देख रहे हैं। एक दूसरी बात ये कह रहा हूं कि ये अभी भी आपको शक हो रहा है, इनोसेंट किलिंग और टारगेटेड किलिंग, पिछले साल से टारगेटेड किलिंग जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। करीब 30 के करीब माइनॉरिटी के लोग, हिंदू, सिख, बाहर के लोग वो मारे जा चुके हैं। ये रिवीजन ऑफ रोल्स तो अब शुरू हुआ, ये कंफ्यूजन तो 1 महीने या 2 महीने पहले शुरू हुआ। तो किलिंग्स को इसके साथ लिंक करना तो फिर आप बंद हो जानी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा अगर यही वजह थी किलिंग्स की, तो फिर वो बंद भी हो जानी चाहिए। जो माइनॉरिटी के आज ठीक है, कविंदर गुप्ता जी इसका जवाब दे रहे। कविंदर गुप्ता जी, कई सवाल उठाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने, पीडीपी ने। आप क्योंकि अकेले हैं, इस वजह से आपको अकेले सबका जवाब देना है। कंफ्यूजन पैदा किया गया। देखिए, कंफ्यूजन किसने पैदा किया, एक आंकड़ा अगर किसी ने कहा है तो उसको सच मान लेना गलत है। और मेरे कुछ साथी ये भी कह रहे थे कि ये डिलिमिटेशन की जरूरत क्या थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो 30 साल पहले आपने 1996 में असेंबली में बैठ करके 30 साल के लिए डिलिमिटेशन होगी, ये कौन सा रूल था? ये आपने कहा 2026 तक हो ही नहीं सकती। इसका कारण क्या था, मुझे ये भी बताएं। इन्होंने हमेशा अपने हित के कारण से डिस्क्रिमिनेशन जम्मू और लद्दाख के साथ की है। उसी का परिणाम है कि लद्दाख को हमसे अलग करना पड़ा, जो बार बार एक यूटी की डिमांड करते थे। नंबर 1, यहां तक ये टारगेट की सवाल है। ये पिछले 4-5 महीने से बार बार हमारे नेता आकर के, बाहर के जो कि लोग आकर के यहां पर बस जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हमारी जमीनें ले जाएंगे। क्या इनके रिकॉर्ड निकलवा करके देखिए, ये बार बार इन लोगों ने ये नहीं कहा।
उसी का परिणाम है। क्या इन लोगों की मिलिटेंट्स को सपोर्ट नहीं रहती? मिलिटेंट कोई मरता है तो उसकी सपोर्ट में ये बोलते नहीं है। ये सरकार पर कभी सेना पर सवाल उठाएंगे? आज भी आपने देखा कांग्रेस जिस प्रकार से रीचा चड्ढा का कर रही है। तो ये कुल मिलाकर के इनकी हमेशा से मानसिकता रही है कि किसी सही चीज को लेकर के कुछ हो ना हो, चाहे सेना का विरोध, बीजेपी का विरोध आप करिए, ठीक है, लेकिन सेना का विरोध करने पर भी आप उतर आते हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये सब सच सामने आने वाला है। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से 7,72,000 वोटों का आंकड़ा आया है, इसमें ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने लोग नहीं लगाए थे। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा एक जो प्रोसेस किया गया उसमें टीचर्स थे, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग थे, पहले भी यही करते हैं, आज भी यही करते हैं। और इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम पहले से हो गया है। पहले जो कश्मीर में थे वो जम्मू में भी वोट बनवाते थे, इस प्रकार की थी। लेकिन आज आधार लिंक होने के बाद बिल्कुल बहुत छोटा से मुझे ब्रेक पर जाना है। जाहिर सी बात है कि अब एक प्रोसेस तो कंप्लीट होता नजर आ रहा है। वोटर लिस्ट मुकम्मल हो गई जम्मू कश्मीर में, यूटी में। क्या इसे इलेक्शन की तरफ, असेंबली इलेक्शन की तरफ एक बढ़ता कदम माना जाए? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट को लेकर और नए वोटर्स को लेकर जो हंगामा था उसकी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तकरीबन 7 लाख वोटर्स, नए वोटर्स जम्मू कश्मीर में जोड़े गए हैं। यह एक तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन की लिस्ट तैयार होने के बाद, वोटर्स की लिस्ट तैयार होने के बाद अब अगला कदम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का होगा? इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अब्दुल मजीद लारमी जी आपके पास ही आऊंगा। अब्दुल मजीद लारमी जी, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का जो प्रोसेस था वो तो तकरीबन मुकम्मल कर दिया, एक तस्वीर साफ हो गई। क्या लग रहा है कि अब इसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बारी, अब इलेक्शन होंगे, एक उम्मीद अब नजर आ रही है? देखो, ये तो सबसे पहले इन्होंने खुद ही कमिटमेंट की कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के बाद हम इलेक्शन पर जाएंगे। तो हम अब उम्मीद करते हैं एवरी बॉडी फ्रॉम कश्मीर, चाहे जम्मू हो, कश्मीर के लोग हो, कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट में जो मसले और मसाइल होते हैं तो वो उनके पास हल होते हैं। क्योंकि आज जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का आप जानते हैं कि कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अब लोग उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने कमिटमेंट की कि इसके बाद इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन क्योंकि ये तो अभी जो प्रोसेस है, डिलिमिटेशन प्रोसेस है, मैंने पहले भी कहा कि अभी ये सामने लोगों के सामने नहीं आया किस तरीके से इन्होंने किया, ऐड कितने किए और डिलीट कितने किए और क्या प्रोसेस है, क्या तरीकेकार उन्होंने कर लिया, वो तो बैल में पता चलेगा। नजमो साकिब जी, क्या अब आपको लग रहा है कि यहां से अब एक इलेक्शन का जो रास्ता है वो आसान हुआ और नजदीक हुआ है, अब इसके बाद चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, सिर्फ इलेक्शन का मसला नहीं है, यहाँ पे मेन स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेन स्ट्रीम जमहूरियत के जो इंस्टीट्यूशंस जो दचका 5 अगस्त 2019 के बाद स्पेशली, और जो असेंबली को जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट थी उसको डिसॉल्व किया आर्बिट्रेरली। देखिए, सबसे पहले वोट का मकसद क्या है, वोट क्यों है, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन क्यों है, और फिर असेंबलियां क्यों चुनी जाती है। अगर आर्बिट्रेरली एक चुनी हुई असेंबली को, अब जैसे लारमी साहब, ये चुने हुए नुमाइंदे थे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी थे, लोगों ने इनको चुना था, 6 साल के लिए चुना गया था इनको आर्बिट्रेरली विदाउट एनी राइम एंड रीजन असेंबली को डिसॉल्व किया। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आप देखिए, डिलिमिटेशन कोई पैरामीटर नहीं, वोटर लिस्ट अपडेशन कोई पैरामीटर नहीं, जो भी फरशाही फरमान दिल्ली से निकले, कहां है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये तो ठोस रहे हैं सारी चीजें। डेमोक्रेसी एक कंसल्टेशन प्रोसेस है, एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म है, एक कॉन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है। पहले तो आप लोग कहते थे कि 25 लाख वोटर्स को थोपा जा रहा है, तस्वीर अब साफ हो गई है नहीं? 7 लाख वोटर, जिसे आप लोग 25 लाख वोटर्स नाम देते थे, वो 7 लाख है, तस्वीर साफ हो गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा हमने पूरी डिलिमिटेशन प्रोसेस को ही नकारा है और उसको रिजेक्ट किया है क्योंकि वो अनफेयर थी। वो चीजों को होने दीजिए, एक प्रोसेस होने दीजिए, उसके बाद फिर आप नतीजा देखिए।
पहले चीजों को होने दीजिए, चीजें शुरू नहीं होती और उसमें हंगामा शुरू हो जाता है। अभी वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था और उसमें हंगामा शुरू हो गया था। आप देखिए कहां 25 लाख, कहां 7 लाख। आप मुझे बताइए टारगेटेड किलिंग बढ़ी है कि कम हुई है? आप मुझे बताइए, आज जो कश्मीर सिर्फ मिलिटेंसी कश्मीर तक थी, आज मिलिटेंसी पुंछ में क्या चल रहा है? मिलिटेंसी तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, दिलबाग सिंह का बयान आया, जीओसी का बयान आया, सबने यही कहा कि मिलिटेंसी कम हो रही है, डबल फिगर में रह गई है मिलिटेंसी बस। फिर पुंछ में क्या हो रहा है? फिर टारगेटेड किलिंग्स क्या हो रही है? ये सारी झूठ है। देखिए, आपको भी पता है ये फरेब का मसला है, ये फरेब है, अपने आप को भी धोखे में रख रहे हैं और इन्होंने मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुर्बान किया है। आज देखिए, ये वोट बटोरने के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया है। जो भरोसा, जिसको 70 साल लगे थे जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पे जमहूरियत पे भरोसा करने में, रविंदर शर्मा जी, क्या अब ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है सर? जो 7 लाख वोटर्स की बात हो रही है, लिस्ट तैयार हो गई है, अब चुनाव होंगे, कांग्रेस को अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। देखिए, उम्मीद की किरण पे तो कई सालों से है, लेकिन कविंदर गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे, क्या ये बता सकते हैं कब चुनाव होंगे? कोई अंदाजा है? इस साल में होंगे, अगले साल में होंगे, उससे अगले साल में होंगे? क्योंकि रूमर्स तो ये भी हैं कि पंचायत के पंच और सरपंच के इलेक्शन अब पार्टी बेस को करने को सोच रही है सरकार 1 साल पहले ही। तो क्या ये असेंबली चुनाव टालने का बहाना है? और दूसरी तरफ से टारगेटेड किलिंग जो हो रही हैं, ये तो फिनोमिना अब हुआ। आप सुनिए, कश्मीरी पंडित जो वहां पे 15-15 साल से 2007 से 8 से 9 से आज तक सर्विस कर रहे थे, जो जम्मू के मुलाजिम वहां सर्विस कर रहे हैं, उनका कल भी एक पैदल नंगे पांव जुलूस है, मैंने सुना। और उन्होंने कहा कि जो हालात में हम रह रहे थे अब नहीं रह सकते, हमें जम्मू लाइए। और उन्होंने बीजेपी के नेताओं को जाकर के दफ्तर में सारी कहानी और वायरल करके सुनाई है। और फिर भी सरकार कहती है 300 मिलिटेंट हैं, फौज कहती है, लेकिन हालात सामान्य हैं। 160 पार पीओके में है, हालात सामान्य हैं। लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हालात इंप्रूव हो गए। डीजीपी साहब आंकड़ा कोई और बताते हैं, हालात इंप्रूव हो गए। और फिर कोई कहेगा हालात खराब हुए, उसको अंदर डालेंगे। ये है सरकार। मैं कविंदर गुप्ता जी, कई सवाल देखिए यहाँ पर अपोजिशन उठा रहा है, कांग्रेस ने, पीडीपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए, और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक प्रोसेस तो मुकम्मल हुआ वोटर लिस्ट का, क्या अब यहां से माना जाए कि वाकई में नियत सरकार की बिल्कुल साफ है, अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव होंगे? देखिए, इलेक्शन यहां तक इलेक्शनों का सवाल है वो इलेक्शन कमीशन तय करता है, लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक जिम्मेवार सरकार केंद्र में बैठी है और जो बात कहती है वो करती है। ये आपने देखा ही है, प्रोसेस पूरा हुआ है और उम्मीद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भी यही डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि जिस कारण से लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल लगाया गया था, उसकी अब समाप्ति करके लोकतांत्रिक व्यवस्था बननी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। और डिलिमिटेशन होने के बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जल्द उम्मीद करनी चाहिए कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे। मतलब 2023-24 कब तक उम्मीद की जाए? कितना और वक्त लगेगा कविंदर गुप्ता जी? देखिए, आने वाले 6 महीनों में इलेक्शन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये स्कूल्स किस वक्त बंद रहते हैं और स्कूल किस वक्त चलते हैं, ये सारा सरकार को देखना होता है। सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इसके साथ ही जो एम्प्लॉय जो रहते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, उनको एंगेज करना रहता है, ये सभी चीजें वो देखेंगे। और मुझे लगता है रविंदर शर्मा जी, आपने सुना कविंदर गुप्ता जी यही उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों में जम्मू कश्मीर में नए चुनाव होंगे, नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएंगे। पार्लियामेंट के पटल पे कहा गया था कि जल्द ही स्टेट का दर्जा बहाल होगा और अप्रोप्रिएट टाइम पे, अभी तक वो माकूल समय नहीं आया। यहाँ बार बार कहा कि चुनाव होगा, लेकिन कविंदर गुप्ता जी भी एक लंबी डेट दे रहे हैं अदालत की तरह, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं है कि क्या देखो कैसे पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करेंगी या सिक्योरिटी कंसर्न से। यहाँ पाकिस्तान को जवाब देना है, आपने दुनिया को बताना है कि हमारी जमहूरियत है। इसलिए कोई जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई इशारा नहीं है। ये बयानात दिए जाते हैं
और एक्सरसाइज करवाई जाती है पॉलिटिकल पार्टी से। कल मैं कहा ना कि कविंदर जी ने ये नहीं कहा कि क्या सरकार इस मूड में है कि पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव जल्दी कराए जाएं और 1 साल पहले कराए जाएं, क्योंकि आम तो चर्चा यही है और ना ही कोई जवाब देता है। और बाद में कहते हैं विपक्ष कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आपका कहता है कि 25 लाख बढ़ाएंगे और आप उसके समर्थन में सब कहते हैं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ठीक कहता है। और फिर जब आंकड़ा 7,72,000 आप बता रहे हैं, उसमें कितने काटे तो 2 लाख से 10 लाख। लेकिन अब एक प्रोसेस रविंदर शर्मा जी यहाँ पर सर मुकम्मल हुआ। अब यही उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द, जिस तरह से कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं कि 6 महीने में हो सकता है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो जाए, तो इसे एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ है और एक बढ़ता हुआ कदम इसे चुनाव की तरफ देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। रविंदर शर्मा जी, कविंदर गुप्ता जी, अब्दुल मजीद लारमी साहब और नजमुस साकिब जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।